नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़। एवीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारी स्टूडियो में जेएमएम के जिला प्रवक्ता नंदू प्रसाद उपस्थित हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है नंदू जी आपका हमारी स्टूडियो में। धन्यवाद। तो सरकार में आपकी भागीदारी बहुत बड़ी रही, सरकार बनाने में। झारखंड की सरकार जो चल रही है, तो कुछ लोगों को शिकायतें हैं कि सरकार जो है सही काम नहीं कर रही है, कोरोना काल में जो है उसको जो करना नहीं कर रहा है, या फिर अदर पार्टीज़ का जो शिकायतें हैं, तो कहाँ तक क्या सच्चाई है और कैसा लग रहा है आपको? न, सरकार जब से बनी तब से तो कोरोना काल ही रहा यहाँ, और इनको सरकार जब बने तो खजाना पूरा खाली था झारखंड का, जिसके चलते अर्थ के मामले में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। अब धीरे धीरे जो है कि पटरी पर आ रही है सरकार, और जो भी हमारे उन्होंने कमिटमेंट किया था सरकार बनने के पूर्व, वो धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी पारा शिक्षक के देखबे किए कि पारा शिक्षक को धीरे धीरे कर रहे हैं, हमारे आंगनबाड़ी को भी कर रहे हैं, उसी तरह से पीडीएस को भी बोले हैं। तो आने वाला दिन में हमको लगता है कि पीडीएस को भी समस्याएं सॉल्व कर देंगे। ये वर्तमान सरकार काम तो अच्छा कर रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है बिजली को लेकर, तो तोहमत ये लगाया जा रहा है कि सरकार जो है इस ओर को ध्यान नहीं दे रही है। सभी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रश्न है कि सरकार को जो भी बकायादार लोग हैं, पूर्ण रूप में उनको बिजली बिल अभी नहीं दे पा रहे हैं। छोटे छोटे जो लोग गरीब तबके के लोग हैं वो बिजली बिल दे रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं। मामला क्या है, किस बात को लेकर जो है इतनी लंबी कटौती हो रही है? लंबी कटौती हो रही है क्योंकि पैसा का भाव चल रहा है, पैसा भी पूरा पेमेंट नहीं हो पा रहा है, डीवीसी को नहीं दे पा रहे हैं। सुनने में आया कि प्रारंभ से ही ये बकाया जो राशि थी जो डीवीसी को नहीं दिया गया, पूर्व सरकार जो थी वो नहीं दे रही थी, जिसके चलते जो है कि वो बकाया अभी तक चलते आ रहा है, और ये जो है कि फुलफिल भी नहीं कर पा रहे हैं। समस्या आ रही है। तो क्या बात हुई कि मतलब कब तक ये समस्या का हल हो पाएगा और लोगों को राहत मिलेगी? इसके लिए तो सरकार पहल कर रही है। बहुत जल्द हमको लगता है कि शायद ये जो है कि पैसा उनको हम लोग पेड करेंगे, और बिजली की समस्या जो हो रहा है उसको पर हम लोग उस कहानी को पटाक्षेप करेंगे। एक बात और है कि डीलर संघ के अध्यक्ष भी आप रहे हैं यहाँ पर, तो डीलर संघ के अध्यक्ष के रहने के साथ साथ आप जेएमएम के प्रवक्ता भी हैं, तो दोनों काम को किस तरह निभाते हैं और लोगों की समस्याओं को कहाँ तक आप हल करवा पाते हैं? जन वितरण प्रणाली एक सोशल वर्क है। जी हाँ। जो समाज में हम लोग जाते हैं, जो भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो भी खाद्यान्न पहुंचाने का है, हम लोग को यही है कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से किसी गरीब को मरने नहीं देना है। उनके घर तक अनाज, जो समाज का अंतिम व्यक्ति जिसको बोलते हैं, उस तक हमको अनाज हर हाल में पहुंचाना है, और सरकार के द्वारा जो हम लोग को आवंटन मिल रहा है उसको हम लोग पूर्ण रूप में गरीब तक पहुंचा रहे हैं। अब बात रही कि सरकार में, तो दोनों का अलग अलग पार्ट है। राजनीतिक अलग है, सामाजिक अलग है। राजनीतिक जब होता है तो राजनीति में भी हम लोग वहाँ भाग लेते हैं, और सामाजिक जब कार्य आती है तो उसमें भी हम लोग भाग लेते हैं। कई तरफ से जनता से भी शिकायतें आती हैं कि कई डीलर्स जो है उनको सही से अनाज दे नहीं रहे हैं, कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं, किसी को मिल नहीं रहा है। तो वैसे सिचुएशन में डीलर्स के साथ साथ अब जनता का भी कितना सहयोग कर पाते हैं? प्रश्न है कि सरकार को हम लोग बार बार शिकायत किए हैं, या यहाँ जो उपायुक्त महोदय हजारीबाग के हैं उनको भी शिकायत किए हुए हैं कि आप हमको गोदाम से सही माल दिलवाइए। हम लोग को सही माल मिलता नहीं है। कम माल मिलने के चलते जो है कि हम लोग को करधारियों के बीच में कम माल देना पड़ता है, और हम लोग एडजस्ट करते हैं। किसी को ऐसा बात नहीं है कि हम लोग नहीं देते हैं, टोटल को देते हैं, चाहे 1 किलो कम दे, 2 किलो कम दे, लेकिन देते हैं। क्योंकि बोरा हम लोग को 50 किलो का है, गेहूं का वेट 50 किलो का हमको 52 किलो में मिलता है। चावल का वेट जो आता है वो 50 किलो का वेट होता है, लेकिन उसमें 45-46 के जी ठहरता है, जिसके चलते जो है कि हम लोग को अंतिम में कुछ करधारी को घट जाता है, जिसको हम लोग उसी को मैनेज करके 1-2 किलो काट के मैनेज करके हम लोग उनको राशन देते हैं। अभी क्या परेशानी आ रही है? अभी कई डीलरों का कहना है कि हमारे पास जो है उत्तम मात्रा में अनाज नहीं मिल पा रहा, जिस कारण हमको जो है वो जनता को जिनको देना है, जो उसके हकदार हैं, उनको कम मिल रहा है अनाज। देखिए, डीएसडी जो सरकार व्यवस्था की है, डीएसडी के द्वारा जो हम लोग को माल दुकान पर पहुंचाया जाता है, क्योंकि हमको गोदाम में नहीं जाना पड़ता है, और जितना भी माल पहुंचाता है वो तो वेट करके नहीं पहुंचाता है, हम लोग उसका एवरेज में ले लेते हैं। एवरेज में संतुष्ट होकर लेते हैं, चलो भाई, चूँकि
आजकल ठेकेदार जो है, डीएसडी जो है, बाहुबली होता है। हमारे छोटे छोटे डीलर जो हैं उनसे भय खाते हैं, खुल के बोल नहीं पाते हैं, जिसके चलते जो है कि हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र में जो दूर दराज में है, सुदूर इलाका में है, उनके साथ बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उनको 45-46 का बोरा मिलता है, पूर्ण मिलता नहीं है। अब वो बदनाम हो जाते हैं। लोगों को आशाएं आपसे इस बात को लेकर है कि सरकार भी आप ही की है, जेएमएम की सरकार है, तो वैसे सिचुएशन में क्या परेशानी आ रही? क्या सरकार से आप इस बात को लेकर, समस्या को लेकर हल करवाने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत है कि जिससे, जबकि सब कुछ आपका है, आपकी सरकार है। नहीं, हमारी सरकार है, ये जनता की सरकार है, हमारी पर्सनल सरकार नहीं है, ये सबकी सरकार है। जी। सरकार जो बनती किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, और व्यक्ति विशेष को नहीं होने चलते। जो भागीदारी आपकी है, भागीदारी है, सवाल भी आप ही पर बनता है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए प्रयासरत हैं हम लोग, और सरकार से भी बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ प्रशासन से भी बात कर रहे हैं कि हम लोग को जो डोर स्टेप डिलीवरी के तहत जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, उनको सही मात्रा में, वो सही वजन के साथ हम लोग मुहैया कराएं। हम उनकी समस्या, जो लाभुकों का समस्या, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इधर क्या आपने प्लानिंग की है किस तरह से इस रास्ते में जो है सुधार किया जाए और कैसे सबको अनाज मुहैया हो जाए वक्त सही, समय सही? डीलरों के साथ मीटिंग होती होगी, क्या आपने इस ओर क्या कदम उठाया और क्या प्लानिंग की है आपने? अभी सरकार निकाल दी है कि इस माह का खाद्यान्न इसी माह में देना है, और हम लोगों ने डीएसओ के साथ वार्ता की थी। डीएसओ साहब से बोले थे कि हम लोग को 15 तारीख तक सभी डीलर को खाद्यान्न मुहैया करा दें, लेकिन डीएसडी जो लेते हैं, डीएसडी जो है यहाँ लोग, वो जो है कि उनके पास गाड़ी का अभाव है, जिसके चलते जो है कि सही समय पर वो खाद्यान्न हमारे दुकान तक नहीं पहुँचाते हैं। ये समस्याएं हम लोग को उत्पन्न हो रही है, लेकिन इस पर भी हम लोग वार्ता कर रहे हैं। यहाँ उपायुक्त महोदय से भी वार्ता करेंगे, डीएसओ साहब से वार्ता करेंगे कि हम लोग को सही समय पर और सही वजन के साथ हमारे दुकान तक राशन पहुँचा दें, जिससे हम अपने करधारियों को समय उनको राशन उपलब्ध कराएं, उनकी समस्या को सॉल्व करें। जेएम के अपने शासनकाल में अभी जितना वक्त हो चुका है, उतने वक्त में आपको कौन सा काम सराहनीय लगा आपको? अभी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल ही जो है कि सरकार जो है एक कॉमन समस्याओं पर बात की, मैंने पटल को विधानसभा के पटल पर रखा है, अब लाया है। और अभी जैसे तत्काल में जो कि पारा शिक्षक जो बेहाल थे, पारा शिक्षक को उन्होंने एक सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति करने जा रही है, बहुत बड़ा सराहनीय काम है। आंगनबाड़ी केंद्र में भी सहायिका लोग और सहायक और सहायिका लोग को भी उन लोगों को वेतन बढ़ा दिया है, तो सराहनीय काम है। आने वाला दिन में और भी समस्या, इस तरह की बहुत सी समस्याएं हैं जो धीरे धीरे हमारा जेएमएम जो है कि सॉल्व कर रहे हैं। अभी होमगार्ड को लेकर जो समस्याएं बनी हुई हैं, वो काफ़ी दिनों से वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो इस पर क्या विचार है ये सरकार का, या आप लोग क्या इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ज़िले का जो ये प्रॉब्लम है वो डीसी से लेकर सरकार तक कहाँ तक अब इसको सॉल्व करवाएंगे? देखिए, इसकी बहाली में कुछ खामियाँ आई थी, लेकिन यहाँ के हमारे उपायुक्त महोदय और सरकार मिलकर इसको सॉल्व करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और सरकार चाह रही है कि इनकी भी समस्या, चूँकि मेरे राज्य की जनता है, और इनकी समस्या जो है कि हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब सही बायोडाटा भी नहीं मिलने के चलते जो है कि ये समस्याएं आ रही है। जिससे ही बायोडाटा हम लोग को सही मिल जाएगा, तो सरकार इनसे वार्ता करने के लिए कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है? काफ़ी दिनों से ये बैठे हैं भूख हड़ताल पर, या फिर जो भी अनशन पर बैठे हैं, तो क्या वजह है कि सरकार इनसे वार्ता नहीं कर रही है? सरकार वार्ता करने के लिए, प्रश्न है कि यहाँ आ गया कोरोना का तीसरी लहर आ गया, ओमिक्रॉन आ गया है, जिसके सबसे समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसे अभी हमारे मुख्यमंत्री का पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व हो गया है, उनके परिवार, उनके बच्चे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अब इस काल में है जो कई लोगों का बोलना है कि कोरोना तो बहाना है, लेकिन ओमिक्रॉन का अगर बात करें तो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है, लेकिन हर समस्याएं तो सामने आती रहेंगी। किस तरह से इसका जो निदान हो? कोरोना काल में ही वो भी तो बैठे हैं, उनका निदान कैसे हो? इनका एक नियम बना रही है सरकार, होमगार्ड के लिए भी नई बहाली के लिए प्रक्रिया बना रही है। प्रक्रिया के तहत उनका बहाली होगी, उनकी समस्या बहाल करके सॉल्व हो जाएगी। तो ये थे जेएमएम के जिला प्रवक्ता नंदू प्रसाद जी, और डीलर संघ के अध्यक्ष भी हैं हजारीबाग में, जन वितरण प्रणाली के डीलर संघ के अध्यक्ष। तो हर समस्याओं पे हमने बात की अपने कार्यक्रम रूबरू में। हमेशा से हम समस्याओं को लेकर रूबरू कार्यक्रम में एक हस्ती को लेकर आते हैं और उनसे समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आम जन इनसे वाकिफ हो सके। धन्यवाद।